मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। आप सभी मंगलाचरण निकालने हैं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम् क्रम नियमित क्रमबद्ध है जबकि सब पर्याय निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए सकल द्रव्य के गुण और पर्यायों को जाने केवल ज्ञान मानो उसमें डूब गए हो किंतु न छूता उन्हें सुजान जब जिसका जिसमें जिस थल में जिस विधि से होना जो कार्य तब उसका उसमें उस थल में उस विधि से होता वह कार्य जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग जैसे जाने हैं जिन वर्ण वैसे ही सब होने योग कोई न उनका करता हरता उनका होना वस्तु स्वभाव ज्ञान कला में ज्ञेय झलकते किंतु नहीं उसमें प्रभाव अतः नहीं मैं पर का करता और न पर में मेरा कार्य सहज स्वयं निज भ्रम से होती है मुझ में मेरी पर्याय पर्यायों से दृष्टि पलटती भासित हो गायक भगवान वस्तु स्वरूप बताया तुमने शत शत वंदन गुरु कहा वस्तु स्वरूप बताया तुमने शत शत वंदन गुरु कहा। तो कल हमारी चर्चा कहाँ तक हो गई थी? प्रकाशिकी के दूसरे पेज तक हमारी चर्चा पूरी हो गई थी कल। वो जो 4 पॉइंट कल मैंने लिखा है तो किस किस ने किसी को याद है? कोई बता सकता है? हाँ, मैं बता सकती हूँ। नियम, क्रम, व्यवस्थित और स्वतंत्र, ये वाला ना? नियम से, क्रम से, नियम से, क्रम से, व्यवस्थित से और स्वतंत्र। व्यवस्थित और स्वतंत्र। नियम से, क्रम से, व्यवस्थित और स्वतंत्र। ओके, नियम से, क्रम से, व्यवस्थित और स्वतंत्र। हाँ, तो आज हमारी प्रकाशिकी के तीसरे पेज से हमारी चर्चा शुरू होने वाली थी। आप क्या पढ़ा रहे हो भैया? मैं आज नई ज्वाइन कर रही हूँ। जी, मैं क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है भैया। छंद पाठ कर लेते हैं हम लोग पहले भी। जम जस जमि देसे जीर्ण विहाणेन जमि कालमि णादम जिणेन नियदम जम्मं वा मरणं वा तम तस् तमि देसे जीर्ण विहाणेन तमि कालमि कोसक कदिवारेदुम इंदो वातः जिणिन्दो वा एवं दो छेदो जानादि दवाणी सब पद जाए सो सद्धि शुद्धो जो सब कदी जो संकदी सो को दिटी। कल आप लोग छंद याद करके आ गए उस 321वां जो मैं भेज चुका हूँ मैं ग्रुप पे फोटो इसकी। ठीक है बेटा, कर लेंगे कल। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रकाशिकी के तीसरे पेज से। हाँ। क्रमबद्ध पर्याय को समझने में एकांत नियतवाद एवं पुरुषार्थहीनता का भय सर्वाधिक बाधक तत्व है। तो क्रमबद्ध पर्याय में जो क्रमबद्ध पर्याय टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको समझने में जो एकांत होता है, एकांत मतलब मिथ्यात्व, कि हमारे जैन धर्म में अनेकांत के बारे में बताया गया है। एकांत मतलब मिथ्यात्व, जो मिथ्यात्व होता है। नियतवाद, नियतवाद माने किसी एक पक्ष को मानना, मतलब किसी एक पक्ष की तरफ हो जाना वो। और पुरुषार्थहीनता का सर्वाधिक बाधक तत्व है। पुरुषार्थहीनता कैसे? जो लोग समझ, जो जिनको थोड़ी थोड़ी बहुत समझ में आने लग जाती है क्रमबद्ध पर्याय,
तो उसका वो उल्टा मतलब निकालने लग जाते हैं। कैसे निकालने लग जाते हैं कि भाई हमको अगर जो होना है वो निश्चित है तो हम फिर काम ही क्यों करें? अगर पास होना होगा तो हो जाएंगे, फेल होना होगा तो फेल हो जाएंगे, तो हम उसमें पुरुषार्थ क्यों करें? तो फिर पढ़ते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, मतलब किसी अच्छे रिजल्ट के लिए ना अच्छा काम करते हैं और ना बुरे के लिए बुरा। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि भाई अब जो होना है हमें दंड मिलना है तो मिलेगा, मिले हम फिर क्यों अपराध करें, उसके लिए दंड मिलना होगा तो मिल जाएगा। पास होना है हमें तो हम उसके लिए पढ़े ही क्यों, पास होना हो तो हो जाएंगे हम, तो उसके लिए पढ़े ही क्यों हम फिर। एकांत नियतवाद के भय से आक्रांत लोग कहते हैं यदि सब कुछ निश्चित मान लिया जाए तो लोक में कोई व्यवस्था ही नहीं रह जाएगी। अब इसमें लोग क्या कहते हैं, जो गलत समझ लेते हैं क्रमोत्तराय को, वो क्या कहते हैं कि अगर सब कुछ निश्चित ही मान लिया जाए, जब जो होना है हम उसको अगर निश्चित मान ही लेंगे कि ऐसा होना है तो होके रहेगा, ऐसा अगर हम मान लेंगे तो वो लोग क्या सोचते हैं कि लोक में कोई व्यवस्था ही नहीं रह जाएगी। लेकिन मैंने जो 4 पॉइंट लिखवाया था उसमें क्या था, नियम से, क्रम से और व्यवस्थित। व्यवस्थित माने कि जो एक व्यवस्था से जो काम होना है उस व्यवस्था से ही काम होगा, तो मतलब व्यवस्था तो इससे खत्म नहीं होगी। फिर इसमें जो उदाहरण लेते हैं ये लोग, फिर अपराधी को दंड क्यों दिया जाए। अब भाई ये लोग क्या सोचते हैं कि भाई जो होना है सो निश्चित है, अपराधी के द्वारा अपराध होना था तो वो हो गया, उसमें अपराधी की क्या दोष है, तो उसे हम दंड क्यों दें। पर ऐसा नहीं है, क्रमोत्तराय क्या कहती है, उसको दंड मिलना निश्चित था इसलिए उसने अपराध किया, उसका अपराध होना निश्चित था इसलिए दंड ना दे, ऐसा नहीं है। उसको दंड मिलना निश्चित था पहले से ही कि उसको दंड मिलेगा, चोरी का अपराध में दंड मिलेगा, ये मर्डर का अपराध में दंड मिलेगा, तो उसकी वजह से उसने अपराध किया, उसकी वजह से उसने ये सब चोरी जो गलत काम थे वो किए, क्योंकि उस समय उससे अपराध होना ही था इसलिए हुआ। अब वही बात आ गई कि ये लोग क्या सोचते हैं कि अब उस टाइम तो उससे अपराध होना था, उसकी योग्यता यही थी, उसकी उस समय की, उसके शरीर की, उस जीव की योग्यता यही थी कि उससे अपराध होना था, तो हम उसको फिर इसीलिए हुआ वो, उसमें अपराधी का क्या दोष, उसमें वो अपराधी का क्या दोष में लग जाता है कि भाई अपराधी का तो दंड उससे होना ही था अपराध, तो उसको हम फिर क्यों दोष दें, क्या दोष। इस प्रकार कुछ लोगों को व्यवस्थित परिणमन स्वीकार करने में अव्यवस्था नजर आती है। जो कुछ लोग मैं बताए थे ना कि वो उल्टा 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 समझते हैं, तो उनको क्या होता है कि इस व्यवस्थित परिणमन में, इस व्यवस्थित परिणमन को स्वीकार करने में अव्यवस्था नजर आती है। अब जैसे एक उदाहरण आता है इसमें, आप लोग अभी मंगलायतन आए मेरे, आप स्टेज पे जाएं और स्टेज पे आप सौदे भवन में जाके देखें कि अरे तो बाल्टी पड़ी है, मग्गा पड़ा है, ऐसे अंडरवेयर बनियान पड़े हैं, तो ये सब फैला हुआ है इधर उधर, माइक इधर, स्पीकर उधर, फिर आप लोग क्या सोचेंगे, पहली नजर में क्या सोचेंगे कि अरे ऐसा कैसे मंगलायतन फैला रखा है ना, पूरा स्टेज ऐसे कैसे पूरा भवन फैला रखा है। फिर जब आपने आधे घंटे वहां पे रुके तब आपको पता चला अरे ये तो नाटक का सेट लगा रखा था, यहाँ पे तो नाटक शुरू होना था। तो वो क्या है कि हमको क्या लगता है कि वो अव्यवस्थित है, लेकिन वो क्या था, व्यवस्थित था अव्यवस्थित था, व्यवस्थित था क्योंकि नाटक के लिए तैयारी हो रही थी। हाँ। अब यदि वहां पे कोई नाटक नहीं होता, वो फिर ऐसा पड़ा रहता, तब भी तो वो क्या होता, तो भी व्यवस्थित होता। अच्छा, तो भी जगत व्यवस्थित। में संपूर्ण अव्यवस्थित दिखने वाली वस्तु भी पूर्णतः व्यवस्थित है। मैं क्या बताया था 4 पॉइंट में, व्यवस्थित, एक व्यवस्थित पॉइंट बताया था मैंने। अब जैसे ये किताब यहाँ टेढ़ी रखी है, तो वो टेढ़ी रखी है, ये अव्यवस्थित नहीं है, वो भी पूर्णतः व्यवस्थित है, क्योंकि उसका ऐसा ऐसी पर्यायानी लिखी थी, उसका ऐसा परिणमन लिखा था, इसलिए वो हुआ, मतलब क्या, वो मतलब पूर्णतः व्यवस्थित है वो वस्तु अभी भी। तो हमें पता नहीं होता कि हमें व्यवस्थित लगती है। क्या दोष, इसका मतलब ये है कि जो चीज जब जैसे दिख रहा है वो पूर्णतः व्यवस्थित है। हाँ। अब मेरे बाल लेकिन फैले हुए हैं पूरे, लेकिन हमें सपोज हमें क्या लग रहा है कि अरे कैसे उठ के आ गए, ये बिना कंघी करे आ गए, खराब बाल लेके आटे वाले, नहीं, लेकिन वो जैसे क्या अभी है, वो तुमने मेरे कहा, बाल खराब नहीं है। जैसे जी तुमने अभी कहा कि जैसे अपन मंगलायतन गए, स्टेज में गए, तो स्टेज की एक सीमा होती है कि वो व्यवस्थित हो, तो अपना उद्देश्य रहेगा कि व्यवस्थित देखना, मतलब सब कुछ परफेक्ट होना। लेकिन हाँ, वहां पे जैसे मग्गे बाल्टी वगैरह बगरे हुए अपने को मिलते हैं, नाटक नहीं हो रहा तो भी, तो उसको भी व्यवस्थित ही मानेंगे अपन।
उसको हम मानते नहीं है व्यवस्थित। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कैसा माइंडसेट सेट है कि नहीं भाई ये स्टेज है, मतलब अच्छा एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, पोडियम होना चाहिए, हाँ माइक स्पीकर लाइटिंग सब। हमारे एक वो माइंडसेट सेट है। क्योंकि हमने मोस्टली स्टेज ऐसे ही देखे हैं, ऐसा ही पूरे देखिए। व्यवस्थित ही देखे हैं हमने मोस्टली स्टेज। हाँ अब ऐसा बहुत कम ही देखने मिलता है कि मतलब फैले हुए स्टेज है। हाँ अब वो फैले हुए स्टेज हमें देख के अनकंफर्टेबल इसलिए फील होता है, अव्यवस्थित इसलिए फील होता है, क्योंकि हमने उससे पहले जितने स्टेज देखे हैं, जस्ट 100 स्टेज देखे हैं हमने, 100 में से हमने 80 स्टेज एकदम पूरे अच्छे से रखे हुए देखे हैं, पोडियम माइक स्पीकर सब। तो अब वो हाँ हमें वो 20 के अलग लग जाते हैं कि अरे इतने गंदे स्टेज है, इतना व्यवस्थित है। लेकिन उसके पीछे भी उस स्टेज में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो स्टेज है, उसका जो ये परिणाम लिखा था। ऐसे उनका हम एक ऐसा छोटा उस समय, छोटी उस समय वैसा हम होना ही लिखा था। हाँ, हम एक ऐसे छोटे दायरे में देख रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं कैमरे में, उसको जूम आउट करेंगे तो पीछे का देखो वो क्यों हुआ ऐसा, आगे का देखो उस चीज से क्या होने वाला है। तो फिर हमें समझ में आता है कि अरे ये तो पूर्णतः व्यवस्थित थी जिसको हम अव्यवस्थित समझ रहे थे। अच्छा। समझ में आया आपको? और आगे पीछे का हमें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो पीछे का तो हमें पीछे का तो ज्ञान हो सकता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करके इनने ऐसा ऐसा करा है, पर आगे का हमें ज्ञान नहीं हो सकता ना कि आगे इससे ये होने सही। वाला है। इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल। लगता है कि ये तो अव्यवस्थित है। हम्म, भविष्य अपन समझ नहीं रहे हो? देख सकते। कहने का मतलब हाँ, यही है। जगत की पूर्णतः अव्यवस्थित दिखने वाली चीज भी पूर्णतः व्यवस्थित है। व्यवस्थित है। मेरे बाल है, मैं ऐसे बिना कंघी करे आ गया फैले बाल लेके, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कैसे गंदे बाल लेके पढ़ाने आ गया, कैसे सलवार वाली टी शर्ट पहन के पढ़ाने आ गया। लेकिन वो जो मेरा एक एक बाल है, एक एक बाल जहां है, वो पूर्णतः व्यवस्थित है। क्योंकि उन उस एक बाल की वो पर्याय निश्चित थी। मेरी टी शर्ट में एक एक सल की पर्याय निश्चित थी, तो इसलिए वो हमें ऐसी दिख रही है, लेकिन वो हाँ है पूर्णतः व्यवस्थित। ठीक। अब इससे लोग ऐसा क्या सोचने लग जाते हैं कि अरे हम तो हमारा रूम फैला के रखेंगे, हमें क्या है, हम तो फैला के रखेंगे। रूम में क्या होता है कि वो गुच्छे बन जाते हैं, गीले कपड़ों के पसीनों के पसीने ऐसे गुच्छे पड़े रहते हैं, तो उसमें जीव उत्पन्न से हिंसा होती है। तो वो भी, आप ये भी नहीं करना चाहिए कि हाँ पटक तो दो, व्यवस्थित है पूरा, पटक ऐसी पर्याय लिखी थी पटक तो दो। हम उसको जितना मतलब इस ये स्वच्छंद नहीं होना है। स्वच्छंद नहीं होना है हमें। इसकी वजह से हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई अब जो होना है तो छोड़ो, हटाओ इसको, साइड में फेंको, इसको पटको, जब काम आएगा तब निकाल लेंगे। मतलब इसका मतलब है कि यदि वो बगरा के भी रख रहा है तो भी व्यवस्थित है, और यदि वो हाँ समेट के भी रख रहा है तो भी व्यवस्थित है, क्योंकि वो हाँ निश्चित था कि ये होना हाँ, है ना। हाँ ठीक। अव्यवस्थित चीज भी व्यवस्थित है, व्यवस्थित चीज तो व्यवस्थित है अब ही। इसको मानने हाँ से हाँ फायदा हुआ, ठीक। मानने से फायदा क्या हुआ? अब इसको मानने से हमारा फायदा क्या हुआ आकुलता कम कि होगी। हमें हमारी आकुलता कम हो गई। जैसे हम जाते हैं, अभी मंगला स्टेज पे घुसे, आपको देख के लग रहा था अरे ये कैसा है, ये क्यों इतना फैला रखा है, चड्डी बनियान पड़े हैं, ये खराब हो रखा है, वो खराब हो रखा है, माइक गिरे पड़े हैं, पोडियम टेढ़ा पड़ा है। तो मैं आकुलता हुई ना इससे कि अरे यार ऐसे नहीं, अरे अरे अरे। और अब ये क्रमबद्ध प्रयाय का ये व्यवस्थित वाली चीज हमें समझने के बाद, क्रमबद्ध प्रयाय समझने के बाद ये तो हमारा होना क्या ही था। होगा कि ये तो कुछ होगा, इसका रीजन होगा, इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, और मान इसका कुछ होने वाला होगा। और हमारी मान कषाय कम हो जाएगी। मान कषाय कैसे कम होगी? उसको हम देखिए क्या समझेंगे कि अरे ऐसे इससे तो हमारे यहाँ का स्टेज ज्यादा अच्छा रहता है, इससे तो हमारे यहाँ का ज्यादा सही रहता है। तो और ये समझने के बाद क्या रहेगा कि ये यहाँ का जो स्टेज इतना खराब है और हमारा स्टेज इतना साफ है, उस उन दोनों के पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। दोनों की योग्यता अलग है। क्यों? क्योंकि जयपुर वाले स्टेज की योग्यता अलग है और मंगलायतन वाले स्टेज की योग्यता अलग है। मंगलायतन में हमारा एक क्या होना था, मंगलायतन में प्रॉपर एक एक्ट होना था जिसमें वो एक होटल रूम का दृश्य दिखाया गया था, हॉस्टल रूम का दृश्य दिखाया गया था वहां पे, कि भाई ऐसे फैला के रखते हैं। और जो जयपुर वाले स्टेज पे होना था कार्यक्रम, वो प्रॉपर गोष्ठी होनी थी। तो गोष्ठी में प्रॉपर पोडियम रखा हुआ है, माइक रखा हुआ है, ये प्रोजेक्टर चल रहा है अच्छे से, पूरा साफ है एकदम। तो वो दोनों की योग्यता अलग अलग थी, दोनों की पर्याय अलग अलग होती थी, इसलिए उसमें ऐसा हमें लगता है। उसमें अपराधी का क्या दोष? इस प्रकार कुछ लोगों को व्यवस्थित परिणाम स्वीकार करने में अव्यवस्था नजर आती है, परंतु यदि समग्र परिणमन व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाए तो अव्यवस्था नहीं
बिल्कुल सुंदरतम व्यवस्था ख्याल में आएगी। अब वही बात आ गई कि हम उस पर अगर अच्छे से विचार करें कि हाँ भाई इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, यहाँ पे एक्ट हो सकता है, यहाँ पे कुछ कुछ पीछे लड़ाई वड़ाई हो गई होगी, यहाँ पे कोई दूसरे मत वालों ने आके दंगे कर दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। तो एक अच्छे से हम उसको दृष्टि से देखें, प्रॉपर हम देखें उसको, थोड़ी देर तक खड़े होकर वहां एग्जामिन करके, हाँ हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, शायद ऐसा होना होगा, शायद एक्ट होना होगा, शायद ऐसा होना होगा, चाहे वैसा होना होगा। तो वो चीज यहाँ पे आती है। पढ़ना ये थी। यदि अपराधी के क्रम में अपराध होना निश्चित है तो उसका दंड भोगना भी तो निश्चित ही है। इसका क्या मतलब निकलता है कि यदि अपराधी के कर्म में, अपराधी जो वो जीव है, वो उसके पुद्गल है, उसमें अगर दंड होना निश्चित है तो वो दंड होना निश्चित क्यों है? क्योंकि दंड होने का क्योंकि अपराध होना भी निश्चित था। अब दंड दंड निश्चित है, वो दंड क्यों? ऐसे थोड़ा ना होगा कि बस फालतू में चढ़ा दिया फांसी पे, ऐसा तो नहीं होगा। वो नियम से होगा, क्रम से होगी एक चीज। अब समझ में आ रही है? पहले उसके भाव बने चोरी करने के, फिर उसने चोरी करी, फिर उसको फांसी पे चढ़ाया गया, फिर उसको मतलब दंड दिया गया जो देना था। ऐसा नहीं कि पहले दंड दे दिया फिर उसने चोरी करी फिर उसके भाव बने। वो क्रम से होगी ना चीज, उसके भाव बनेंगे, फिर चोरी करेगा, फिर पुलिस, फिर दंड, ऐसे। तो उसका दंड मिलना उसको निश्चित था, इसलिए उसके भाव बने चोरी के, इसलिए उसने चोरी करी। अब कोई सिर्फ पीछे की उसको स्टोरी पता ना हो और वो उसके दंड देख रहा हो, अरे यार बेचारे को मार रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं, बेचारे को क्यों मार रहे हैं। किसी को नहीं पता होगा उसने चोरी करी है, उसने कुछ अपराध करा है, तो यही सोचेगा कि बेचारे को मार रहे हैं फालतू में। अब जैसे हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम रोड पे निकल रहे हैं और वहां पे कोई 6-7 बंदे एक को कूट रहे हो मिलके, तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार सिर्फ बेचारे को मार रहे हैं ऐसे मिलके, बेचारे को फालतू में मार रहे हैं मिलके। पर हमें उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता है। क्या पता कि उन 6 में से किसी एक की बहन को उसने छेड़ा हो इसलिए मार रहे हो, कि उन 6 में से किसी एक का उसने वॉलेट चुराया हो इसलिए मार रहे हो। कुछ भी हो सकता है, हमें उसका रीजन नहीं पता, इसलिए हम सोचते हैं कि अरे क्यों मार रहे हैं। और ऐसा हम उसको थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे, उसका पीछे का देखेंगे, उसके पूर्व कर्म के उदय देखेंगे, उसने पीछे क्या किया है वो देखेंगे, तब हमें क्या समझ में आएगा कि नहीं, जो हो रहा है उसकी योग्यता से हो रहा है और वो सही हो रहा है, पूर्णतः व्यवस्थित है वो चीज। अज्ञानी ऐसा ही होना था कि आड़ में अपराध करने की खुली छूट चाहे, परंतु दंड मिलते समय दंड मिलना ही था। अब जो अज्ञानी लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जब हम, भाई हम तो चोरी कर रहे हैं, हमें अपराध करना है, तो हम तो खुली छूट चाहिए हमें अपराध करने के लिए, और जब दंड मिलने की बारी आए तब दंड तो मिलना ही था, इसलिए तो हमें अपराध किया, इसलिए तो हमें दंड मिला है, दंड तो पहले से ही निश्चित था इसलिए तो हमें अपराध करना पड़ा। और यदि हम अपराध नहीं करते तो केवली भगवान का ज्ञान झूठा नहीं हो जाता कि उन्होंने तो देखा था कि इसको दंड मिलना है और हमने कुछ अपराध नहीं करा तो हमें दंड नहीं मिला। तो अज्ञानी लोग ऐसा सोचते हैं। ये स्वीकार न करें तो इससे उसके क्रम में होने वाला दंड रुक नहीं जाएगा। यदि अगर वो ये स्वीकार करता है कि यार अभी हमें दंड मिलना था, केवल भगवान ने देखा था इसलिए हमें अपराध करना था, हम अपराध नहीं करते तो हमें दंड कैसे मिलता, केवल भगवान जुटे रहते, तो इस ये सोचने से उसका जो उसको दंड मिलने वाला है वह रुक नहीं जाएगा। उसको दंड मिलना है तो वो मिलेगा, वो दंड मिलना है इसलिए वो अपराध करेगा। समझ में आ रही है आपको बात? यदि किसी के परिणमन में हिंसादि पाप निश्चित है तो उसके फल में उसका नरक आदि में जाना भी निश्चित ही है। क्या कह रहे हैं कि यदि किसी जीव के पाप हिंसादि भाव निश्चित हैं तो उसका नरक में जाना भी निश्चित ही है। ऐसा नहीं है कि उसको नरक में जाना है। अब वो क्या सोचता है, अज्ञानी लोग इसमें क्या सोचते हैं, भाई हमारा नरक में जाना लिखा है तो हमें हिंसा तो करनी पड़ेगी, हम हिंसा नहीं करेंगे तो फिर केवल भगवान की वाणी झूठी हो जाएगी। वो लोग ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनको नरक में जाना निश्चित है इसलिए उनका ये भाव आना भी निश्चित है, उनका अपराध करना भी निश्चित है, उनका हिंसा करना भी निश्चित है। क्यों? क्योंकि उनका नरक में जाना निश्चित है। इसी तरह से आगे देखते हैं अब हम
अपराध करने के लिए तो यह अपराध का निश्चित क्रम स्वीकार कर लेता है। अब क्या करते हैं अज्ञानी लोग, जब अपराध करना होता है तब तो ये सोच लेते कि भाई अब हमारे हाथों से अपराध होना निश्चित था, तो हमें तो अपराध करना ही था, हमने तो अपराध किया ही है। और फिर परंतु दंड का निश्चित क्रम स्वीकार नहीं करता है। और जब मोक्ष का पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी जाए तो कहता है जब मोक्ष होना निश्चित ही है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें, वह तो हो ही जाएगा। अब इसमें क्या सोचते हैं लोग कि चोरी करनी होती है इनको, तो सोचते हैं हमारा तो चोरी करना केवल भगवान ने देखा था तो हमें चोरी करनी है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या होता है कि हमें चोरी करनी थी, हमने जो हम चोरी करने वाले हैं वो केवल भगवान ने देखा है, केवल भगवान ने देखा है इसलिए हम चोरी नहीं करने वाले हैं। फिर चोरी करने में तो ऐसा होता है कि हाँ भाई होनी थी तो कर दी। और फिर दंड के टाइम पे क्या सोचता है, जब उसको दंड मिल रहा होता है चोरी का, तब क्या सोचता है कि यार अरे अब चोरी होनी थी तो हो गई, हम हमारा क्या दोष है उसमें, हमें क्यों दंड दे रहे हो। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि उसको दंड मिलना निश्चित था, चोरी करने के भाव आने से पहले से ही उसको दंड मिलना निश्चित था, इसलिए उसके भाव बने, इसलिए उसने अपराध करा। और मोक्ष के पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी जाए उसको, अज्ञानी को जब मोक्ष के पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी जाए तो वह ये सोच लेता है कि अब मोक्ष तो होना निश्चित ही है हमारा, तो कहता है कि मोक्ष तो होना निश्चित ही है हमें, वो तो हो ही जाएगा हमें। और फिर मैं दीक्षा क्यों लूं, मैं व्रत आदि क्यों पालूं, मैं आलू प्याज क्यों छोड़ू, मैं ये सब क्यों करूं। तो वो अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचने लग जाते हैं, मोक्ष होना तो हो जाएगा, क्यों दीक्षा लूं मैं क्यों आलू प्याज छोड़ू, क्यों नहीं व्रत लूं, स्वच्छंद हो जाते हैं फिर उससे। मोक्ष को निश्चित मानने में उसे मोक्ष का पुरुषार्थ निरर्थक नजर आता है। अब जो अज्ञानी जी होते हैं वो क्या सोच लेते हैं, अरे कभी ना कभी तो हमें मोक्ष होगा ही, हमारा मोक्ष तो निश्चित ही है। तो वो क्या करने लग जाते हैं, तो पुरुषार्थ करना बंद कर देते हैं, वो जितनी हो सके उतनी हिंसा करना शुरू कर देते हैं, फिर स्वच्छंद हो जाते हैं। मतलब वही एक बात आ जाती है वापस, फिर वो स्वच्छंद हो जाते हैं। इसीलिए क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने में पुरुषार्थ उड़ जाने के भय से ग्रस्त रहता है। क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने में, यदि वो क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार कर लेगा तो उसका फिर पुरुषार्थ उड़ जाने के भय, जो पुरुषार्थ उसका उड़ जाएगा, उसको ऐसा लगेगा, उसको ऐसा लगता है कि यार क्रमबद्ध पर्याय होना निश्चित है, हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। फिर वो इस भय से क्रमबद्ध पर्याय को समझना ही नहीं चाहता है, वो समझना ही नहीं चाहता है कि भाई क्रमबद्ध पर्याय से फायदे कितने हैं, वो नहीं समझना चाहता है। वो बस ये सोच लेता है कि यदि मैंने ऐसा ऐसा करा तो फिर मेरे ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, हमें जो होना फिर होगा ही, वो तो अपने आप होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो वीर्य गुण के कारण प्रत्येक द्रव की प्रत्येक पर्याय अपने समय में पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है। तो एक द्रव्य है जैसे कि प्रत्येक पल में, प्रत्येक समय में प्रत्येक पर्याय जो है वो पूर्णतः व्यवस्थित है, निश्चित है, पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है। यदि मुझे यहां से यहां हाथ ले जाना है तो मुझे उसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो पुरुषार्थ अपने आप होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेरा हाथ की अगली पर्याय यहाँ लिखी है, मेरा हाथ यहाँ है, अब मेरे हाथ की अगली पर्याय यहाँ लिखी हुई है, यहाँ निश्चित है मेरे हाथ की यहाँ पर्याय। तो मुझे ऐसा थोड़ी है कि मैं पुरुषार्थ नहीं कर अपने आप यहाँ हाथ यहाँ हो जाएगा मेरा, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा थोड़ा सा कि नहीं भाई यहाँ है तो यहाँ निश्चित है, तो मेरा पुरुषार्थ अपने आप होगा वो, हाँ भाई यहाँ है तो यहाँ है, फिर यहाँ आएगा हाथ मेरा अपने आप आएगा, मतलब पुरुषार्थ अपने आप अंदर से आएगा। यदि हमारा अगले भव में मोक्ष जाना निश्चित है तो हमारा सम्यक दर्शन भी निश्चित है, हमारी दीक्षा भी निश्चित है, हमारा केवल ज्ञान भी निश्चित है। समझ रहे हैं आप लोग? अपने आप बनते जाएंगे। हाँ मोक्ष जाने के भाव अपने आप बनते जाएंगे क्योंकि वो निश्चित है। हाँ हाँ, यदि हमारे 2 से 3 भव बाद हमारा मोक्ष निश्चित है तो ऐसा भी हो सकता है मैं इस भव में सम्यक दर्शन हो जाए, अगले भव में सम्यक दर्शन हो जाए, क्या पता उसी भव में सम्यक दर्शन हो, हमें जिस भव में हमें मोक्ष जाना है, फिर हमें उसी प्रकार से निमित्त मिलेंगे। हमें अगर मान लो हमें इस जन्म में मोक्ष जाना है, मुझे किसी भी जीव के जन्म में इस भव में, इसमें 2023 में मोक्ष जाना लिखा है, इस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पंचम काल है, पर
एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, उनको उसका मोक्ष जाना लिखा है, फिर उसका क्या होगा, उसके निमित्त इसी प्रकार से बनेंगे कि उसको सम्यक दर्शन होगा, फिर उसकी दीक्षा के भाव आएंगे, फिर वो दीक्षा लेगा, फिर पुरुषार्थ करेगा, तो वो फिर मोक्ष के मार्ग पर आगे खुद बढ़ेगा, खुद पुरुषार्थ करके बढ़ेगा, क्योंकि हमारा मोक्ष तो निश्चित है। इसलिए कोई भी आत्मा कभी भी पुरुषार्थ रहित हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं कि इसीलिए, क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ पूर्वक ही वो काम होते हैं, बिना पुरुषार्थ के कोई काम नहीं होता है, बिल्कुल पुरुषार्थ पूर्वक ही काम होते हैं। इसीलिए कोई भी आत्मा, कोई भी जीव पुरुषार्थहीन रह ही नहीं सकता। हर जीव हर समय पुरुषार्थ करता है। हम सांस ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि बस अपने आप सांस आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है, हमें मेहनत करनी पड़ रही है उसमें भी, भले ही बहुत कम मेहनत कर रही है, हमें फील भी नहीं हो रही है मेहनत। फेफड़े जो हार्ट तो पूरी मेहनत कर रहा तो हार्ट तो पूरी मेहनत कर रहा है हमारे अंदर, फेफड़े तो पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारे अंदर, हमें पता नहीं चल रहा है कि बस हाँ भाई, हमें तो ऐसा लग रहा है कि बस सांस जा रही है आ रही है आ रही है जा रही है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि अपने आप आ रही है अपने आप जा रही है। है। हार्ट उस आके भी, हार्ट में कितना प्रेशर पड़ता है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है हमें इस शरीर के लोग सांस लेने के लिए भी कितना है, और फिर तो हमारा फिर भी मोक्ष पे, मोक्ष जाने के लिए तो फिर कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तब एक सांस लेने के लिए इस शरीर को इतना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, दिल को, हर एक नाक को, हर चीज को इतना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। हाँ, हमें टाइम पे नहीं खाएंगे तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो आप टाइम पे खाने के लिए क्या करते हैं कि भाई अब खुद ही खाएंगे जाके, ऐसा है नहीं कि बस पड़े रहो पर पुरुषार्थीन और कोई आके अपने आप आ जाएगा खाना। जब अगर खाना लिखा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि बस पड़े में अपने आप आके खाना पेट भर जाएगा। अब वो हमारा अगर 6 बजे खाना निश्चित है तो हमें उस हिसाब से हमारे पुरुषार्थ होंगे कि हम उस हिसाब से हमारी फिर गतिविधियां बढ़ाएंगे, हमारी एक्टिविटी बढ़ाएंगे ताकि हमें 6 बजे तक भूख लगे। 4 बजे से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे खाना, फिर 6 बजे खाएंगे, यदि हमारा भोजन 6 बजे लिखा है तो। ऐसा नहीं होगा कि बस हम बैठे हैं, हाँ भाई 6 बज गए पेट भर गया, ऐसा तो होगा नहीं। कि जो एक गृहस्थ अज्ञानी जीव होता है वो क्या करता है कि अगर उसको चलो इतना भी समझ में आ गया कि हाँ भाई थोड़ा पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा, हमारा पुरुषार्थ निश्चित है, तो वो क्या करता है कि वो गृहस्थ क्रियाओं में और संसारी जीवन में अपना पुरुषार्थ करने लग जाता है। लेकिन यही जो ज्ञानी जीव होता है वो वस्तु के स्वतंत्र परिणामन को समझकर, ये हर प्रत्येक वस्तु के स्वतंत्र परिणामन को समझकर वो मोक्ष मार्ग में धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करता है। कैसा? मतलब वो स्वाध्याय करेगा निरंतर, देव पूजा, देव गुरु उपासना सब करेगा, वो गुरुओं की सेवा करेगा, देव दर्शन करेगा, स्वाध्याय करेगा, संयम तप सब करेगा अपने आप। इसलिए ये अज्ञानी ने किसी कार्य विशेष को उत्पन्न करने में नाना संकल्प विकल्प करना ही पुरुषार्थ समझ लिया है। अब अज्ञानी ने क्या समझ लिया है कि जैसे उसको कुछ बाइक खरीदनी है, अब बाइक खरीदेगा तो बाइक खरीदने क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा और फिर पैसा कमाएगा, फिर इकट्ठे करेगा, फिर बाइक खरीदेगा। और जो ये जो उसने ये कार्य करा, संकल्प विकल्प करे, ये क्या है? ये मिथ्यात्व है, और क्रमबद्ध पर्याय करने से इस मिथ्यात्व का व्यय हो जाता है। तो अज्ञानी जीव क्या समझ बैठता है कि भाई पुरुषार्थ का व्यय हो गया है, लेकिन वो पुरुषार्थ का व्यय नहीं होता है, तो क्या होता है? वो मिथ्यात्व का व्यय होता है। मिथ्यात्व कैसा कि भाई गाड़ी खरीदनी है, मैं गाड़ी खरीदूंगा, तो पैसा कमाएगा, फिर जॉब करेगा, फिर सेविंग करेगा, ये करेगा वो करेगा, लोन लेगा, सब वो करता बुद्धि का नाश हो जाता है। और अज्ञानी व्यक्ति ये समझ बैठता है अरे पुरुषार्थ का ही नाश हो गया। और वो अज्ञानी व्यक्ति ये पुरुषार्थ का नाश, पुरुषार्थ का अभाव समझ लेता है। विद्वान लेखक ने अपने मौलिक चंदन की प्रतिभा से जिनागम के आधार पूर्वक एकांत नियतवाद एवं पुरुषार्थहीनता के भय का युक्ति से निराकरण करते हुए स्पष्ट किया है। क्रमबद्ध परिणमन का अर्थ मात्र काल की नियत ही नहीं, अपितु
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अथवा भाव, पुरुषार्थ, काल, लब्धि, मितव्य अर्थात होना एवं निमित्त सभी के निश्चित होने का नियम है। अब क्रमबद्ध पर्याय क्या है? चार जो होते हैं क्या? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। वो लाइन आती है मंगलाचरण में, जब जिस स्थल में जिस विधि से, जब जिसका जिसमें जिस स्थल में जिस विधि से होना कार्य। जब माने काल, जिसका माने जिस जीव का। द्रव्य, जिसका माने द्रव्य, जिसमें जिसमें माने क्षेत्र, जिस स्थल में जिसमें माने जिस काल में। जब जिसका जिसमें जिसमें माने जिस काल में, जिस स्थल में माने जिस क्षेत्र में, जिस विधि से माने किस भाव से, और जिसका माने वो जीव का उदाहरण लिया गया, मतलब द्रव्य का उदाहरण लिया गया है। तो ये इन चार चीजों पर डिपेंड करती है क्रमबद्ध पर्याय कि किसका होगा, कब होगा, किस काल में होगा, किस क्षेत्र में होगा, किस भाव से होगा, किस विधि से होगा, किस विधान से होगा। तो वो ये सब इन चार चीजों पे क्रमबद्ध पर्याय डिपेंड करती है। अब इसमें जो हमने छंद पढ़े थे उसमें पहले छंद में भी ये बात आई है, जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेन जम्मी कालम्मी। जब जिसका, जम जस, जम्मी देश, जिस देश में, जेण विहाणेन जम्मी कालम्मी, जिस विधि से। जेण विहाणेन माने जिस विधि से, जम्मी कालम्मी माने जिस काल में। मतलब ये प्रमाण में बात आई है, ये चार चीजों की बात आई है। बाकी फिर हम कल देखते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। नमो अरहताणं नमो श्वेताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरं नमो अरहताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरं नमो अरहताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरं। बोले महावीर भगवान की, बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, बोले द्वारकामय धनवाणी माता की, बोले अंतमय जैन धर्म की जय।